हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पर जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राफ रेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमने टॉपिक लिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसमें हमने टॉपिक लिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चों के सामने आती है कि ग्राफ जो है, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल पर हो या जे या नीट लेवल पर, कि मोशन स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि किसके वर्ड से ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये जानते हुए कि आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये छोटी सी बात जो है, जैसे स्ट्रेट लाइन का अगर हम ग्राफ बात करें तो उसमें y डायरेक्टली इक्वल टू x होता है, उसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और पैराबोला की अगर हम बात करें, पैराबोला का जो ग्राफ बनता है y डायरेक्टली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये कुछ जानकारी है, और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि आपको इसकी नॉलेज है तो हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, और कंडीशंस ले लेते हैं बेटा कि जब जो बॉडी है वो रेस्ट में है, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसकी कैसी होती है। मान लीजिए सीधी सी बात ये है कि अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो उसकी मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, और आफ्टर टाइम t अगर मैं इसको देखता हूँ तो भी उसकी वही पोजीशन बनी रहती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा बेटा, पोजीशन में देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, या डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, और अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की। तो जब पोजीशन में ही चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड तो मतलब नहीं बनता, अगर स्पीड भी 0 होगी तो उसको हम कुछ यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे द स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो सिंपल सा उसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन में कुछ नहीं, स्पीड भी 0 है, स्पीड भी यहाँ पर 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। इसी के हम डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कह सकते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट भी है, हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अभी तक कोई वापस नहीं आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चलने वाली है, वापस रिटर्न अभी नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा समझ सकते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हो गई रेस्ट कंडीशंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, टॉप इसमें हम ले लेते हैं कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब एक तरीके से आप अगर अपनी व्हीकल को चला रहे हैं तो आपने उसके एक्सेलेटर को फिक्स कर रखा है, उसको पकड़ रखा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्पीड जो है, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होती जा रही है ना, स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो
पोजीशन तो भाई चेंज होगी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम बात करते हैं उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बात हम और भी देख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्चुअली किसकी नॉलेज देती है, एक्सेलरेशन की। तो अगर स्लोप की बात करें इस पॉइंट के लिए, मतलब इस कर्व के लिए, तो इस पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट को ड्रॉ करें ऐसे, और इस पॉइंट के लिए टेंजेंट को ड्रॉ करें मान लीजिए ऐसे, तो देखो ये अल्फा एंड ये बीटा। तो बेटा स्लोप के नज़रिए से अगर देखा जाए जिसको हम एम कहते हैं, ठीक है, तो एम बीटा जो है वो ग्रेटर है एम अल्फा से, मतलब स्लोप बढ़ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। तो ये हमारा स्लोप के मैथमेटिकली तरीके से हम ये समझा सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ या स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों के ही बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है बेटा ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्मली यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ अगर आप स्लोप देखेंगे तो एक ये जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर फिक्स है, स्लोप हर पॉइंट पर फिक्स है। और आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप में क्या देती है, वो हमें एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ या फिर हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मुझे लगता है इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर स्लोप देखें तो बेटा वो कैसी आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि देखो ये टाइम के रेस्पेक्ट में पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ देखें तो ये फिर कांस्टेंट है स्लोप, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट जो है एंगल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखें तो भी सेम ही होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सेम ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे देख सकते हैं, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो स्लोप आपको दिख रही है वो कैसी है, कांस्टेंट है। और इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियली जो उसकी पोजीशन थी वो जीरो थी, टी टाइम बाद कुछ वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हम टी इज इक्वल टू जीरो को इस तरीके से ग्राफ में शो कर सकते हैं, दिस इज द रेफरेंस टाइम, ओके। नेक्स्ट अगर हम उसमें आगे की बात करें तो ये था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ, ठीक है। अब वहीं अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ग्राफ में कुछ कंडीशन दे दी जाए, जैसे कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की इनिशियली वेलोसिटी वो है वो जीरो नहीं है, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तब उसका जो है स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसका अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एट टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के हम देखें तो वो तो ग्राफ हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बट क्योंकि यहाँ पर जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इनिशियली उसकी अपनी स्पीड है, तो इसलिए ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ, जैसे द स्पीड टाइम ग्राफ, तो इनिशियली इसकी स्पीड टी इज इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर जीरो नहीं है, टाइम टी बाद कुछ हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा अभी भी वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए स्लोप है इसकी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी में हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं एज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बेटा हमारा ऐसा ही होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमारा ये होगा,
तो ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ जब इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और कही जा सकती है कि अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली इसकी पोजीशन भी कुछ है, वो भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो अब इस ग्राफ को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर देना है। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी अपनी इनिशियलिटी इज इक्वल टू जीरो कुछ पोजीशन थी। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया बेटा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझ नहीं रहती हैं। अब यहाँ पर वो ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली कुछ पोजीशन है, बट यहाँ से देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो बस आप उसको फिर यहाँ से शो कर देना ग्राफ को, ठीक है। जहाँ पे यू जीरो ना हो और इनिशियली वो पोजीशन पर हो, तब उस ग्राफ को ऐसे करके शो कर सकते हैं। अगर ये जीरो है, मतलब ये जीरो है, तो आप इसको ऐसे शो कर दो। डिपेंड कंडीशंस के वो आपने उसने आपको टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, इसका ग्राफ बेटा कैसा होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन का ग्राफ। तो इसमें जब हम बात करते हैं, चाहे डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, है ना, तो इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर हम बात करते हैं, इनिशियली इसकी पोजीशन जीरो है, तो एक तरीके से इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके ड्रॉ हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो। इसका स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम देखें तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट रिटार्डेशन हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, तो इसकी स्पीड की डिक्रीजिंग ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। दूसरा, अगर हम एक्सेलरेशन मतलब एक तरीके से रिटार्डेशन टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करें, तो क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो स्पीड की अपोजिट होती है, तो उसको हम यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसमें हम रिटार्डेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ग्राफ जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ थे। अब यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ भी देखेंगे आगे, ठीक है। और ऐसा भी देखेंगे कि जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ में जब हम वहाँ पर रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों को एक साथ कर देते हैं, तब उसके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो इन सब ग्राफों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनको आप पहले देखिए, समझिए, फिर आगे हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।